मोनालिसा आज दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग है, लेकिन क्या आपको पता है कि हमेशा से ऐसा नहीं था। इनफैक्ट बहुत सालों तक तो लोग इसके बारे में बात तक नहीं करते थे और फिर 1911 में कुछ ऐसा होता है जिससे सब कुछ बदल जाता है। एक दिन सुबह लूव्र म्यूजियम से ये पेंटिंग सडनली गायब हो जाती है। पहले तो किसी को पैनिक नहीं होता क्योंकि स्टाफ को ये लगता है कि शायद इस पेंटिंग को कहीं शिफ्ट कर दिया गया है, पर ऐसा नहीं था और एक्चुअली वो पेंटिंग चोरी हो चुकी थी। और जो इंसान इसके पीछे था वो कोई मास्टर क्रिमिनल नहीं बल्कि उसी म्यूजियम में काम करने वाला एक एम्प्लॉई था, विंसेंजो परेजिया। उसका मानना था कि ये पेंटिंग इटली की है और इसे वापस लेके वहीं जाना चाहिए। 2 सालों तक मोनालिसा गायब रही और इन 2 सालों में न्यूज़पेपर में इसके बारे में आर्टिकल्स आने लगे। लोग क्यूरियस होने लगे, सिर्फ चोरी के बारे में नहीं बल्कि पेंटिंग के बारे में। और फिर जब 1913 में ये पेंटिंग वापस मिलती है तब तक ये बहुत फेमस हो चुकी थी। पर अब सवाल ये है कि ये पेंटिंग इतनी मिस्टीरियस और इतनी अट्रैक्टिव क्यों है, और इस पेंटिंग में जो औरत है वो एक्चुअली है कौन। काफ़ी टाइम तक किसी को एग्जैक्ट पता नहीं था। कुछ बोलते थे कि ये कोई इमेजिनरी फेस है और कुछ थ्योरीज तो ये भी थी कि ये खुद लियोनार्डो दा विंची का सेल्फ पोर्ट्रेट है। लेकिन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स और जार्जो वसारी की राइटिंग्स ये सजेस्ट करती हैं कि इस पेंटिंग में जो औरत है वो एक्चुअली फ्लोरेंस शहर के एक मर्चेंट की वाइफ लीसा गेरार्डिनी है। और मोस्ट लाइकली ये पेंटिंग लीसा के हस्बैंड फ्रांसिस्को गियोकोंडो के थ्रू कमीशन कराई गई थी। ये उस टाइम एक नॉर्मल बात थी। जो नॉर्मल नहीं था वो ये था कि लियोनार्डो दा विंची ने ये पेंटिंग कभी डिलीवर किया ही नहीं। उसने इस पेंटिंग को अपने पास रखा और अपने साथ फ्रांस भी लेके गया। अब बात करते हैं इस पेंटिंग की एक खास बात की। जब भी हम इस पेंटिंग को ध्यान से देखते हैं तो इसका एक्सप्रेशन कभी भी स्टेबल नहीं लगता। कभी स्माइल दिखती है और कभी ऐसा लगता है कि कोई स्माइल नहीं है। और ये एक्चुअली एक टेक्निक की वजह से होता है, स्फुमाटो टेक्निक। इसमें लाइट और शैडो को इतना सॉफ्टली ब्लेंड किया जाता है कि एजेस नहीं दिखते हैं। मॉडर्न स्टडीज़ के अकॉर्डिंग हमारी पेरिफेरल विजन शैडोज़ को अलग तरीके से देखती है कंपेयर टू डायरेक्ट फोकस, और इसी वजह से स्माइल हमें चेंज होती हुई दिखती है। कुछ लोग तो ये बोलते हैं कि इस पेंटिंग में कुछ हिडन कोड्स हैं, स्पेशली आईज में, लेकिन अभी तक इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है और ज़्यादातर ये स्पेकुलेशंस ही हैं। तो अब जब आइडेंटिटी भी ऑलमोस्ट नोन है और हमें टेक्निक भी समझ आ चुकी है, फिर भी ये पेंटिंग इतनी मिस्टीरियस क्यों है? शायद इसलिए क्योंकि लियोनार्डो दा विंची के लिए ये सिर्फ एक पोर्ट्रेट नहीं था। वो सालों तक ह्यूमन एनाटॉमी और एक्सप्रेशन को स्टडी कर रहे थे और मोनालिसा उसी का रिजल्ट था। एक ऐसा फेस जो किसी एक इमोशन को नहीं बल्कि मल्टीपल इमोशंस को एक साथ शो करता है। इसीलिए मोनालिसा की मिस्ट्री किसी एक सीक्रेट में नहीं है बल्कि ये मिक्स है हिस्ट्री, टेक्निक और टाइमिंग का। और शायद इसीलिए आज 500 साल बाद भी ये पेंटिंग उतनी ही मिस्टीरियस है और लोग इसे आज भी समझने की कोशिश कर रहे हैं।